मायावती के बचाव में उतरे आचार्य प्रमोद, कहा माया को दलित की बेटी कहना गलत है। INDIA में पीएम कैंडिडेट पर घमासान, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा केजरीवाल होने चाहिए पीएम कैंडिडेट। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। इंडिया की होने वाली बैठक पर लालू यादव का बयान, कहा 2024 के लिए तैयार विपक्ष, जल्द तय होगा चुनावी एजेंडा, साझा उम्मीदवार के लिए करेंगे मंथन। चुनाव नजदीक आ रहा है, तय करना है तो सब जगह कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी। अब कल लालू यादव और उनकी पार्टी पर प्रशांत किशोर का हमला, आरजेडी के पास नहीं एक भी सांसद, बिना मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री तय करने मुंबई गए हैं लालू यादव। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, कहा पीएम पद की रेस में नहीं अरविंद केजरीवाल, आप प्रवक्ता का अपना निजी बयान है। ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। विपक्षी गठबंधन पर अखिलेश यादव का बयान, का संयोजक कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं, 2024 में बीजेपी को हराना जरूरी। कौन संयोजक बन रहा है ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। विपक्षी गठबंधन पर सपा का बयान, जूही सिंह ने कहा अखिलेश यादव को मिले बड़ी जिम्मेदारी, गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी जिम्मेदारी सपा पे है और अखिलेश यादव उस जिम्मेदारी को जो सबसे महत्वपूर्ण है उठाना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हमें रोकना है, और उनमें एक अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनमें एक काबिलियत है। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कहा सभी दलों की अलग अलग महत्वाकांक्षा, गठबंधन में आपस में ही फूट। सारे जितने हैं ना उनकी पर्सनल महत्वाकांक्षा है, चाहे परिवारवादी मटेरियल है या पर्सनल महत्वाकांक्षा लेकर वहां बैठे, ऐसा झुंड है। अब पर्सनल महत्वाकांक्षा एक दूसरे को पसंद नहीं है। बिहार के शिक्षा विभाग का आदेश, सरकारी छुट्टियों में की गई कटौती, 22 दिन छुट्टियों में कटौती कर इसे 8 दिन कर दिया गया। गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा पर रद्द की छुट्टियां, हो सकता है बिहार में शरिया कानून लागू। बिहार सरकार के फैसले पर शिक्षक संघ की चेतावनी, कहा अपना फैसला वापस ले सरकार, छुट्टियां रद्द करना तानाशाही है, आंदोलन कर हिला देंगे सरकार की नींव। सुशील मोदी की नीतीश सरकार पर हमला, कहा शिक्षकों से कराते हैं दूसरे काम, इसीलिए स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, कमी छिपाने के लिए छुट्टियां कम की। लेकिन नीतीश जी, राइट टू एजुकेशन में तो ये भी प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों में उनको नहीं लगाया जाएगा। आप जातीय सर्वेक्षण में टीचर्स को लगाएंगे, आप सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिक्षकों को लगाएंगे, तब तो स्कूल तो बंद होंगे ही जो है। बिहार में छुट्टी पर मचे घमासान पर जेडीयू का बयान, नीरज कुमार की गिरिराज सिंह को नसीहत, का ट्विटर के आधार पर न राजनीति का एजेंडा तय करें, 2009 के नियम के तहत हो रहा है काम। ट्विटर के आधार पर राजनीति का एजेंडा मत तय करिए, सच को सच बोलिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह भारत सरकार के नियंत्रण में है। छुट्टियों में कटौती को लेकर नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला, कहा नीतीश कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या?
बिहार बीजेपी के नेता विजय सिन्हा का बिहार सरकार पर हमला, कहा सिर्फ हिंदू धर्म की छुट्टियां ही क्यों कम हुई हैं, सबके लिए बराबर होनी है। नियम सबके लिए समान होगा या अलग अलग होगा? हिंदू धर्म के ही पर्व त्योहार का छुट्टी रद्द क्यों करते हैं? छुट्टी विवाद पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा हिंदू त्योहारों की छुट्टी कम करना सनातन धर्म का अपमान, चुनाव में भुगतेंगे खामियाजा। छुट्टियों को कम कर देना सनातन धर्मावलंबियों का अपमान है और निश्चित रूप से इसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा समाज में उन्माद फैलाने का बीजेपी नहीं छोड़ती मौका, हर धर्म का सम्मान और आदर करती है बिहार सरकार। कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह का बयान, कहा सरकार तैयार कर रही है छुट्टियों का कैलेंडर, किसी भी विभाग को अपने हिसाब से छुट्टियों का अधिकार नहीं, निर्णय लेने से पहले सरकार से बात जरूरी। अब कोई भी अगर आदेश निकला है तो सरकार निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेगी और इस तरह का फैसला लेने के पहले सरकार से बात करना होगा, तभी आप फैसला ले सकते हैं। छुट्टी में कटौती पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है नीतीश सरकार, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सनातन धर्म के साथ ना करें अन्याय। तो ये लालू जी और नीतीश जी की जो सरकार है ये पूरी तरह तुष्टीकरण में लगी है। बिहार के सनातन धर्म के लोगों के साथ गलत करने का काम, अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बीजेपी धर्म से जोड़ देती है हर बात, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी से धर्म से जोड़कर देख रही है, ये गंदी राजनीति सियासत नहीं करनी चाहिए। हर चीज में ये हिंदू और मुस्लिम जोड़ देते हैं मुद्दे को। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा चीन पर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, पूर्वी लद्दाख जानता है कि चीन ने हड़पी भारत की जमीन। मंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल को नहीं पता इतिहास, चीन के नक्शे पर विश्वास, भारतीय सेना पर भरोसा नहीं। चाइनीज के मैप के विश्वास है, भारत के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय जो बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारे डिफेंस फोर्स जो बोल रहे हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जो उधर ऑलरेडी डेप्यूटेड है और उधर ड्यूटी पर है, उन लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा चीन के नक्शे में भारत की जमीन दिखना दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र सरकार कर रही प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश, चीन को मिल रहा है फायदा। कि पड़ोसी राज्य अपनी सीमाओं से बाहर आके नई जमीनों पे कब्जा कर रहा है, मगर भारतीय सरकार अपनी साख अपने देश में बचाने के लिए उस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रही है, उसका फायदा चीन को हो रहा है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा सिसोदिया निकले कट्टर बेईमान, केजरीवाल को भी जेल जाने का डर, लूट खसोट केजरीवाल की खूबियां। मनीष सिसोदिया जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे वो कट्टर बेईमान निकले। कट्टर बेईमान पापी मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी बेल नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा सीटों के बंटवारे पर मिलकर होगी बात, जो होना है वो होकर ही रहेगा। नो हिंसा पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा इंटेल इनपुट मिलने के बाद भी सरकार ने क्यों नहीं दिखाई गंभीरता, राज्य सरकार अपनी खामियां छिपाने की कर रही कोशिश, हिंसा की हो न्यायिक जांच। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों पे बात डालने की कोशिश की जा रही है। इसी वास्ते दूध का दूध पानी का पानी हो, हाईकोर्ट के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराई गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ने छोड़ा बीजेपी का साथ, कहा डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगकर जनता को छला है।
ओडिशा के भुवनेश्वर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने किया है देश की महिलाओं के लिए बड़ा काम, उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। ओडिशा में 96 लाख परिवारों को मिल रहा है उज्ज्वला योजना का लाभ। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिया समस्याओं के निदान का आदेश। सीएम योगी का बयान का उत्तर प्रदेश में बेटियों को मिल रहा सुरक्षित माहौल, डबल इंजन की सरकार की कोशिश, बेटी के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने की पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। यूपी के गाजियाबाद में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तहसील के चैम्बर में बैठे वकील को हमलावरों ने गोली का निशाना बनाया। पुणे वकीलों पर पुलिस की लाठीचार्ज का प्रयागराज में विरोध। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, पेशी पर आए एक पुलिसकर्मी को वकीलों ने पीटा, अलग अलग गेट पर कर रहे थे प्रदर्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने गेट नंबर 3 के बाहर फूका पुतला, आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाई कोर्ट में पेशी पर आए एक पुलिसकर्मी को वकीलों ने पीटा। पुणे वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, सचिवालय की सड़क को किया जाम, पुलिस और पीएससी के जवान सुरक्षा में लगे। कल हुए वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला, विरोध में जिला कोर्ट के वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान, नाराज अधिवक्ताओं ने लगाए नारे। लखनऊ में माफिया अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, 15,000 वर्ग मीटर में बनाई थी अवैध प्लॉटिंग। एलडीए ने अवैध रूप से बने टाउनशिप को किया ध्वस्त। चांद से लैंडर की पहली तस्वीर सामने आई है। प्रज्ञान रोवर ने खींची लैंडर विक्रम की तस्वीरें, इसरो ने जारी की हैं तस्वीरें। आदित्य एल1 मिशन की इसरो ने जारी की तस्वीरें। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च, सूर्य पर जाने का मिशन आदित्य एल1। राजस्थान के कोटा में कोचिंग संस्थाओं पर सख्ती, टेस्ट रोकने का आदेश प्रशासन ने दिया। छात्रों के सुसाइड के बाद शुरू हुई है कार्रवाई। हिंसा मामले में कांग्रेस एमएलए मामन खान से पूछताछ आज एसआईटी के सामने पेश होने वाले थे। मामन खान हिंसा से एक दिन पहले नूह में थे मौजूद। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में शूटआउट, बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी, एक की मौत, एक जख्मी। भजनपुरा शूटआउट को 4 से 5 बदमाशों ने दिया अंजाम। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल, सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। दिल्ली भजनपुरा हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में मर्डर के बाद भागते नजर आ रहे हैं बदमाश। दिल्ली के भजनपुरा मर्डर में खुलासा, माया गैंग पर हत्या का शक, झगड़े के बाद फायरिंग का आरोप, समीर माया गैंग का सरगना। भजनपुरा शूटआउट पर डीसीपी का बयान, कहा मामले पर 6 टीम कर रही है काम, लूट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मेरी जो टीम्स हैं, 6 टीम्स जिसमें काम कर रही हैं, तो उन्होंने कुछ नाम इसमें उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने पहचानने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, गैस की चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री को कराया गया खाली। दिल्ली में 2 डीटीसी बसों के बीच जोरदार टक्कर हुई। ग्रीन और रेड कलर की बसें आमने सामने टकराई, दोनों बस के ड्राइवर हादसे में जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल। बिहार के रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार और कंटेनर में टक्कर हुई है, महिला समेत 7 की मौत। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बड़ा हादसा, आपस में भिड़ गए 2 ट्रक, एक ट्रक मौके पर जलकर राख। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हादसा, लॉरी के टैंकर में विस्फोट, 1 की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत में लगी भीषण आग, पिंपरी चिंचवड़ में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग से सामान राख, हादसे में 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा में 5 बच्चों ने नदी में छलांग लगाई, 4 को गोताखोरों ने बचाया, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लगी भीषण आग, शॉपिंग मॉल में आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के देवरिया में भीषण आग का तांडव, रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। एक्जर तिल्लू, ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से हथियार, गोला बारूद पुलिस ने जब्त किए। मुंबई से सटे ठाणे में पुलिस पर पथराव, बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पत्थर बरसाए गए, जान बचाकर पुलिस वाले भागे। नादियाबाद ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट के बाद भाग रहे थे बदमाश, पुलिस ने
बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई हुई, जेवर बरामद किए गए। यूपी के गोंडा में अपराधी ने किया सरेंडर, गले में तख्ती टांगकर पहुंचा थाने। छपिया थाने में वांटेड 20,000 के नामे बदमाश ने आत्मसमर्पण किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में देखी बदमाशों की दबंगई, बाजार में घुसकर दुकानदार के साथ की मारपीट, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के नादिया में ज्वेलरी शोरूम में फायरिंग, शोरूम के वर्कर्स और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक पर किया हमला, घर बुलाकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के शामली में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद में आमने सामने हुआ पथराव और फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के सीतापुर में दबंगों ने बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की है। मामूली विवाद के कारण बुजुर्ग महिला को पीटा है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। चंद्रयान 3 मिशन में खुद को बता रहा था इसरो वैज्ञानिक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमंचा, कारतूस सहित पुलिस ने बरामद किया हथियार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, एक फरार है। बदमाशों के पास से चोरी की कार और असला बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सिरफिरे ने पड़ोसी को मारी गोली, खुद के पैर में गोली मारकर पहुंचा थाने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। राजस्थान के टोंक में एक महंत की बेरहमी से हत्या, भूरिया महादेव के महंत सिया रामदास बाबा की बदमाशों ने हत्या की। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, छोटे छोटे बच्चों से बंधवाई राखी, दिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री के लिए बच्चों ने बनाई स्पेशल राखी, पीएम की फोटो मोर, पंख और तिरंगे के साथ राखी बनाई। पीएम ने की बच्चों की तारीफ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, स्कूली बच्चों ने बांधी राष्ट्रपति को राखी।